वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट टर्न पे लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने देखा था कि कोई स्फेरिकल सरफेस है और अगर उससे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक, तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला था, मैं एक बार रिकॉल कर दूं और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे कि अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहीं बनने वाला है, ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक। तो ये स्फेरिकल सरफेस है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था और वहाँ भी ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस पर ज़रूर फोकस करेंगे और ज़रूर क्वेश्चन आता है इस पर। तो इसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आज आगे बढ़ाएंगे हम लोग और आप देखेंगे कि हम लोग इसी कॉम्बिनेशन में आगे लेंस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो लेंस में भी रिफ्रैक्शन ही होता है लेकिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो थोड़ा उसी का प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर आर, ठीक है। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, पोल से सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे, और v इमेज का डिस्टेंस था। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला था और एक मैग्निफिकेशन का, दो ही फॉर्मूले आपने लिखे ही थे यहाँ, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान देंगे, इस एक्सप्रेशन में आपको बताया गया था, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि इस एक्सप्रेशन में बताया था μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कोई आपके सामने स्फेरिकल सरफेस आएगा तो रिफ्रैक्शन से पहले, बिफोर रिफ्रैक्शन, है ना, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में चलेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिसमें जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, सेम साइन कन्वेंशन कि ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगा तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और उसका अपोजिट नेगेटिव, ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी स्फेरिकल सरफेस को टच कर जाता है तो उस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक। ये डिस्कशन लास्ट टर्न पे आपने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए साइन कन्वेंशन को बड़े ध्यान से लगाने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में पूछा गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक। तो देखिए और वर्किंग है जो वो इसी से क्लियर हो जाएगी और आगे जो लेंस का जो काम है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होने वाला है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग डील करना चाह रहे हैं वो ये कि अगर ये वाटर है, ठीक, लिक्विड, और उसके अंदर ये एक बबल है, ठीक है, ये एक बबल, और इस बबल का रेडियस 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 2 सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स यू कैन से, जो भी है। अच्छा, ऑप्टिक्स में करते समय चलिए मिलीमीटर, हाँ। तो जिस मिलीमीटर सेंटीमीटर जिसमें भी आपको दिया गया हो, तो एक छोटा सा बबल है, ठीक है। तो उसी यूनिट में आपको आगे बढ़ जाना है। तो एक छोटा सा बबल है 2 मिलीमीटर का, और बबल के अंदर ऑब्वियसली आप जानते हैं क्या होगा, बबल अगर पानी के अंदर है, और यहाँ मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 4/3, और पानी के अंदर एक बबल बन गया, ठीक है। ये बबल बहुत छोटा सा है लेकिन मुझे रे डायग्राम बनाना है तो मैंने उसका साइज थोड़ा बड़ा बना रखा है क्योंकि मैं उसमें भी रे डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो बबल का जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर का एक छोटा सा बबल है, ठीक, वाटर के अंदर है। तो ऑब्वियसली अगल बगल वाटर है और इसके अंदर, ठीक है, एयर है। और अगर ऐसा हो रहा है कि इस बबल पे पैरेलल रेज इंसिडेंट करें, ऐसे पैरेलल रेज इंसिडेंट करें, तो इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा। अच्छा, अगर कभी भी ये कहा जाता है कि पैरेलल रेज आ रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से ही इमर्ज करता है, तो अगर कहीं ऑब्जेक्ट दिया है तो वहां से रे निकालेंगे। लेकिन अगर ये कहता है पैरेलल रेज आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है,
ठीक है, तो फाइनल इमेज कहाँ बनने वाला है, ठीक, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड करना है कि अगर एक 2 मिलीमीटर रेडियस का बबल पानी के अंदर है और उस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं तो उनका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, या ऐसा बोला जाए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस बबल की वजह से फाइनल इमेज कहाँ बनने वाला है। ठीक है, तो आपको पोजीशन पता करनी है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइनल इमेज निकालने की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पहले इस बात को समझ ले करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस जरूर तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, कि हम क्या करेंगे आगे, पहले एक आइडिया हो जाए फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले रेज कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से, और फिर ये स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये वाला स्फेरिकल सरफेस, ये वाला, ठीक, और इस स्फेरिकल सरफेस पे जब इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जाना चाहता है। ठीक है, बबल के बाहर वाटर है, बबल के अंदर एयर है, वाटर से एयर में रे ऑफ लाइट जाना चाहता है, रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला सरफेस जहां पर इमेज बनाएगा वही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जब दो बार सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होगा तो फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वाले सरफेस से। ठीक, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस तो पहले ड्रॉ ही कर दिया जाए। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आप किस सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किस सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो मिरर है हमारा कौन सा है, ये इस सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ये वाला सरफेस। ठीक है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात चल रही है ना। तो इस सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन आपको कंसिडर करना है तो सारे डिस्टेंसेस इसके पोल से मेजर करेंगे आप। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस इसके पोल से मेजर करेंगे आप। ठीक, और यहाँ देखिए रेज ऐसे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में जो लेंगे वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और इस डायरेक्शन में जो लेंगे वो नेगेटिव होगा। पोल से इधर जो मेजर होगा वो पॉजिटिव, इधर जो मेजर होगा वो नेगेटिव। तो पहले फर्स्ट सरफेस से बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है, यहाँ पर ये बात आइडिया क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद रे बबल के अंदर आ जाएगा, और बबल के अंदर कुछ देर चलने के बाद वो फिर इस वाले स्फेरिकल सरफेस से उसका रिफ्रैक्शन होगा, और रे एयर से फिर वाटर में आएगा, और फिर एक स्फेरिकल सरफेस उसको रिफ्रैक्ट करेगा। मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा तब फाइनल इमेज बनने वाला है, पहले ये आगे वाले सरफेस से और बाद में इस पीछे वाले से। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए म्यू1 क्या होगा, म्यू1 क्या बताया था, म्यू1 का मतलब रिफ्रैक्शन से पहले रे किसमें चलेगा, तो रिफ्रैक्शन से पहले रे किसमें चल रहा है, वाटर में, रिफ्रैक्शन के बाद किसमें जाएगा, एयर में। यू कहाँ पर है, इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी में माइनस प्लस लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट कन्वेंशनली मैं फिर भी इंसिस्ट करना चाह रहा हूँ इस बात पे कि इधर तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे, रेडियस 2 मिलीमीटर्स है, और देखिए पोल से इधर है सेंटर तो ये +2 आएगा, तो +2 मिलीमीटर, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में ही काम करिए, और इमेज चाहिए, और इस इमेज को V ना लिख के V' लिख रहे हैं, और V' इसलिए क्योंकि ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज नहीं है। पहला सरफेस जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो पहला जो इमेज बनाएगा वो बीच वाला इमेज है, अभी फाइनल नहीं है, तो उसको हम इंटरमीडिएट इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला बिल्कुल वही था जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, μ2/v माइनस μ1/u एंड μ2 माइनस μ1/r। ठीक, और अगर इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया जाए तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या आने वाला है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लगा दूं, ठीक, तो ये μ2 बाई v, v मतलब v', ठीक, माइनस μ1/u, तो μ1 मतलब 4/3, और u
इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू, ये μ2 है, ये μ1 है, u की वैल्यू इतनी, और μ2 माइनस μ1 1 माइनस 4/3 अपॉन r, और r कितना है 2, ठीक है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये देखिए एनी नंबर बाई इन्फिनिटी 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा पूरा, ठीक, और ये 0 हो जाएगा, तो 1/v डैश इज इक्वल्स टू 1/v डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, नीचे, और 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 1/6, ठीक है। तो v डैश की जो वैल्यू हो गई, ये ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है कि v डैश इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, -6 मिलीमीटर्स, ठीक है, v डैश की जो वैल्यू हो गई वो -6 मिलीमीटर्स, ठीक। v डैश की जो वैल्यू हो गई दिस बिकम्स -6 मिलीमीटर्स, ठीक है, और v डैश की वैल्यू -6 मिलीमीटर्स आ गया। इसका मतलब माइनस साइन हमें बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो -6 मिलीमीटर, जरा इस पे आ जाए अपने फिगर पे, ठीक है, तो इधर, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, और -6 मतलब ये यहाँ से ये 6 मिलीमीटर्स पीछे की तरफ इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा रे डायग्राम पे दिखा दूं आपको, ठीक है, तो बात साथ में क्लियर भी होती है। हालांकि रे डायग्राम बनाना कोई एसेंशियल नहीं है पार्ट, हम इसी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन रे डायग्राम देखकर सिचुएशन क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों कर रहे हैं वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि अगर मैं इसी का रे डायग्राम बना दूँ तो आगे बढ़ते हैं, और ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन हम अप्लाई कर चुके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, तो नॉर्मल मतलब सेंटर से ज्वाइन करेंगे, और यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयरर में। डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगा, ठीक। अभी आगे वाले सरफेस को भूल जाइए, और सिर्फ अगर यही वाला सरफेस होता है तो ये रे ऐसे जाता, ये रे ऐसे जाता, और ये दोनों रेस आगे कहीं मिलते नहीं, उन्हें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा। और जब आप उन्हें एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो एक्सटेंड करके वो रेज यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ अगर रेज एक्सटेंड करके मिलेंगे तो यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनेगा, इसको आई डैश इंटरमीडिएट इमेज। और ये वाला जो इमेज है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, वो आपने सॉल्व करके निकाला था 6 मिलीमीटर्स पर, ठीक है। वर्चुअल इमेज इधर बनेगा तो वर्चुअली बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने पर रे आगे जाएगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो वर्चुअल इमेज बनेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये सरफेस नहीं होता तो यहाँ इमेज हमारा बन गया होता। लेकिन अभी रे ऑफ लाइट, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जब यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जाएगा, और यहाँ से ट्रेवल करके जब यहाँ जाएगा तो उसे फिर एक सरफेस मिलेगा, और इस सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब बात हो रही है सेकंड सरफेस की। ध्यान दीजिए, इस सरफेस की बात हम कर रहे हैं, इस वाले सरफेस की, और इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो अब इसके हिसाब से साइन कन्वेंशन डिसाइड होगा। अब सारे डिस्टेंसेस इसके पोल से मेजर किए जाएंगे, ठीक है। और ये पोल हो गया तो ये ओरिजिन की तरह, और इस तरफ जो मेजर करेंगे, इस तरफ जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, इधर जो मेजरमेंट लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और इधर जो मेजरमेंट लेंगे वो नेगेटिव होगा, इस साइड वाला। क्लियर, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर इस सरफेस पे हम लोग हैं और ये दोनों रेज आ रहे हैं, ये दोनों रेज, अब इस सरफेस को भूल जाएं तो इस सरफेस के लिए ऐसा फील हो रहा है, इस सरफेस के लिए, कि ये दो रेज आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहला सरफेस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे ये दोनों रेज आ रहे हैं तो ऐसा फील होगा। अगर मैं इस आगे वाले सरफेस को भूल जाऊं और सिर्फ इस सरफेस पे ध्यान रखूं और इस पे आने वाले रेज को देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों रेज इस ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा होता तो रेज सीधा आता, और ऐसा फील हो रहा है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो फर्स्ट सरफेस जहां इमेज बनाएगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन को नहीं भूलना है। अब डिस्टेंसेस सेकंड सरफेस के पोल से मेजर होंगे,
ठीक है। अब सारे डिस्टेंसेस यहाँ से नहीं, फर्स्ट सरफेस से हो चुकी बात, ठीक है। अब यहाँ से नहीं, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब ये पोल है, ठीक है। और यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, अब सेकेंड सरफेस से अगर आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ और देखिए, फॉर सेकेंड सरफेस, अब सेकेंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं और सेकेंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले डिसाइड कर लीजिए म्यू वन क्या बताया था, रिफ्रैक्शन से पहले रे किसमें चल रहा है। इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि ऑब्जेक्ट देखकर म्यू वन म्यू टू नहीं डिसाइड करना। यहाँ ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट वाटर में है, लेकिन वो हमारा पहला मीडियम नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया कि जब कोई कर्व सरफेस आपके सामने आए तो उससे जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन से पहले रे, है ना, बिफोर रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में चलेगा वो फर्स्ट मीडियम है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिसमें जाएगा वो सेकंड। तो इस सरफेस से आप देखिए कि रिफ्रैक्शन से पहले रे किसमें मूव कर रहा है, एयर में, और रिफ्रैक्शन के बाद किसमें जाएगा, वाटर में। तो फर्स्ट मीडियम एयर हो गया और सेकेंड मीडियम 4/3। ऑब्जेक्ट किधर लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस यहाँ से मेजर होना है। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक, ये तो डायमीटर हो गया इस बबल का, तो 2 मिलीमीटर रेडियस है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये कितना है 6। तो कितने डिस्टेंस पे पोल से है, 10 पर, और माइनस साइन लगे अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, ठीक है। और रेडियस की अगर बात करें तो आर कितना है, आर कितना होगा, आर की बात करें तो यहाँ आर देखिए, इस सरफेस का जब लेंगे तो इधर नापना पड़ेगा इस तरफ, और रेडियस आपको लेना पड़ेगा -2 मिलीमीटर। और अब जो इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज होगा, ठीक। ये फर्स्ट सरफेस के लिए, और यहाँ पर आपने देखा ये सेकेंड सरफेस के लिए, और यहाँ पर आपने देखा ये फर्स्ट सरफेस के लिए। तो जब फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो रे वाटर से एयर में जाएगा, वाटर से एयर में जाएगा, तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। और जब सेकेंड सरफेस की बात करेंगे तो रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगा, तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, ठीक है। और फर्स्ट सरफेस जो इमेज बना रहा है वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फिर से वही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक, और सॉल्व करेंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाने वाला है, म्यू टू बाई वी। मैं सीधे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, म्यू टू का मतलब 4/3 और इंटू वी, माइनस म्यू वन बाई यू, तो 1/-10, और इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, मीन्स 4/3 - 1/r-2, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो क्या मिलने वाला है आपको, ये 4/3v हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10, तो 1/10 उधर जाएगा तो -1/10, 4/3 - 1 करेंगे तो ये 1/3, और ये आ जाएगा -1/6, ठीक है, और -1/10, ठीक है। ये वाला उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 4/3 - 1, 3 कॉमन लेंगे, और 4 - 3 1/3, यानी 1/6 -1/6, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितना आ जाएगा, 4/3v इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन तो कॉमन ही ले लें, माइनस साइन को अगर कॉमन कर लें यहाँ, ठीक, तो क्या जाने वाला है माइनस, और यहाँ हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई ही कर लें तो ये 60 हो जाएगा, और 10 + 6 मतलब 16, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 20, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, ठीक है। और v की जो वैल्यू आएगी, v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी, 20, ये उधर चला जाएगा -20/4, और ये ये 20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -20/4, इसका मतलब -5 मिलीमीटर्स, ठीक है, -5 मिलीमीटर्स। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज बन रहा है वो -5 मिलीमीटर पे। फिगर पे फिर से आ जाइए, रे डायग्राम फिर से जरा सा समझ लेते हैं, ठीक। ये सेकंड सरफेस से आपने रिफ्रैक्शन लगा दिया, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पर, यहाँ से देखिए -5 मिलीमीटर्स पे बनने वाला है, ठीक। तो जरा इसको मैं शो कर दूँ, ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हो गया इसका काम, ठीक।
और अगर अब इसका फाइनल रे डायग्राम मैं शो करूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद देखिए रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा। अब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, और इधर भी ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, और ये दोनों रेज आगे मिलने वाले नहीं हैं, इन्हें एक्सटेंड करके आपको फिर से मिलाना पड़ेगा, और ये एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पर मिलेंगे इस पॉइंट पर। यानी कहाँ रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट आपने क्या निकाला था -5 मिलीमीटर्स, मतलब यहाँ से 5 मिलीमीटर पर, तो ये 4 मिलीमीटर है थोड़ा सा बाहर, ये फाइनल इमेज आई हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल इमेज आई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हो क्या रहा है कि जब पैरेलल रेज आपने इंसिडेंट कराया तो ये जो बबल है, ये जो बबल है इनसाइड द वाटर, ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बबल वाटर के अंदर डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है। ठीक, तो मेन जो कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि अगर दो सरफेसेस से सक्सेसिवली रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाता है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। ठीक है, ये तो पहले सरफेस का जो इमेज था वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट हुआ। जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला एक ही कॉमन है, उस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं तो डिस्टेंसेस उसके पोल्स हैं, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और जब इससे लगा रहे हैं तो अब डिस्टेंसेस उसके पोल से मेजर होगा। μ1 μ2 का चॉइस मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि μ1 μ2 कैसे सेलेक्ट करना है। तो बिफोर रिफ्रैक्शन जिसमें रे चलेगा वो μ1 और आफ्टर रिफ्रैक्शन μ2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और देखिए बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशंस आपको दिखाई देगी। जैसे एक्सेल आईटी में क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वार्टर ऑफ द सिलेंडर था। ठीक, और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा हिंट दे दो और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अपने आप। सिचुएशन ये थी कि ऐसा ये प्लेन सरफेस था, ये प्लेन, ठीक है, ये था ऐसे ऐसे, ये इधर सरफेस प्लेन था, और ये कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस कितना आ, और ये एक सिलेंडर का, जैसे ग्लास का सिलेंडर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आईटी में डिस्कस किया पूछा गया था। तो एक ग्लास का सिलेंडर है सॉलिड, और उस ग्लास के सिलेंडर को कट कर दीजिए, क्वार्टर ऑफ द सिलेंडर, मतलब आधे का आधा कर दिया। अब सोचिए अगर ग्लास का सिलेंडर उसे आधा बीच से काट दो, तो जब आधा बीच से काट दोगे तो एक साइड प्लेन और एक साइड कर्व दिखेगा, और जो ये आधा हिस्सा बचा उसे फिर आधा काट दो, तो उसमें इधर भी प्लेन हो जाएगा, इधर भी प्लेन हो जाएगा, और इधर कर्व सरफेस। ठीक है, ठीक, तो ये एक सिलेंडर का पार्ट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या है, r। ठीक ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये r, ये जो डिस्टेंस है ये कितना, r। ठीक, और ग्लास का बोला गया था, ये ग्लास का था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और इसे प्लेस कहाँ किया गया था, एयर में। अब पूछा ये था कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से कितने डिस्टेंस पर रख दें, प्लेन सरफेस से कितने डिस्टेंस पर, x, है ना। हालांकि जब आईटी में क्वेश्चन पूछा था तो वो डिस्टेंस mr लिखा हुआ था, और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी। तो कोई बात नहीं, ये x आप निकाल लेते हैं, और x मान लीजिए आ जाता है 2r, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू अगर 2r आ रही है तो x, अगर mr लिखा होता तो m की वैल्यू 2। ठीक है, तो हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए x कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख दें ताकि जो फाइनल इमेज बने वो इन्फिनिटी पर बने। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना था। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और फाइनल इमेज लोकेट करना था। अब ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए। ठीक है, तो क्या करना है, पहले ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे जाएगा, और किस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, प्लेन सरफेस से। लास्ट टर्न पे मैंने बोला था प्लेन सरफेस का मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, है ना। तो फर्स्ट सरफेस से आप पहले इक्वेशन लिखेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, और फर्स्ट सरफेस के लिए चॉइस ऑब्वियस है μ1, और μ1 कितना होगा 1, क्योंकि रिफ्रैक्शन से पहले रे किस में मूव करेगा, एयर में, और रिफ्रैक्शन के बाद किस में जाएगा, ग्लास में। ठीक, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर, -x, है ना। साइन कन्वेंशन, रे इधर से आएगा तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ठीक है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेंगे, प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट, और ये जो इमेज बनेगा वो v' होगा, इंटरमीडिएट इमेज होगा, v' फाइनल इमेज नहीं होगा। ठीक है, तो v' निकाल लेना है। ठीक,
अब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर करना है, तो अब डिस्टेंसेस यहाँ से इसके पोल से मेजर करेंगे, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक, ये जो v डैश आ जाएगा यही उसके लिए इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब इस सरफेस से आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रे ऑफ लाइट पहले क्या है, प्लेन सरफेस से अंदर जा चुका है, और जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो रे पहले ग्लास में चलेगा और बाद में एयर में जाएगा। ठीक, पहले ग्लास में और बाद में एयर में जाएगा। तो μ1 ये होगा 3/2 और μ2 होगा 1, और फाइनल इमेज कहाँ बनाना, v इंफिनिटी रख लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली r, और कन्वेंशन के हिसाब से वो -r लिया जाएगा। ठीक है, और ये v डैश की वैल्यू वहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पुट करनी। ठीक है, तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। ठीक है, और फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसी एक्सप्रेशन को बिल्कुल इसी तरह की वर्किंग जैसे ही हम लोग आ जाते हैं अब लेंस पे, तो यहाँ देखिए जब हम लोग लेंस स्टडी करते हैं तो लेंस हम लोग के सिलेबस में अगर लेंस के जो फॉर्मूले हैं वो थिन लेंस के लिए, ठीक है, जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो थिन लेंस, ये मान के चलेंगे कि लेंस बहुत पतला है। ठीक, तो फॉर्मूले लेंस वाले सिर्फ पतले लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अगर लेंस की थिकनेस ज़्यादा है तो फिर लेंस का फॉर्मूला काम नहीं करता। फिर जैसे अभी मैंने बबल वाला केस बताया तो आपको 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे अब जैसे बबल भी था वो भी एक लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा था। ठीक, लेकिन उसमें लेंस का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो थिन नहीं था, है ना। तो थिन लेंस, है ना, कि बात हम लोग करेंगे, जो फॉर्मूला लिखते हैं वो थिन लेंस के लिए। तो लेंस का मतलब क्या बोलते हैं, बाय डेफिनेशन लेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज, 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज के कॉम्बिनेशन को लेंस बोलते हैं। जैसे अगर एक ये कर्व सरफेस है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, और ये एक दूसरा कर्व सरफेस है, ये किसी दूसरे स्फीयर का पार्ट है, और इन दोनों से मिलाकर आपने ये ऐसा बना दिया। ठीक, तो रे ऑफ लाइट आएगा तो पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर लेंस में चलेगा, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये एक लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज, और ये दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 अलग अलग हो सकता है। ठीक, और ये मान के चलना है कि ये जो लेंस है ये बहुत पतला है, मतलब इसकी जो थिकनेस है ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल थिकनेस है। ठीक, अगर ऐसा लेंस है तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं तो दोनों तरफ से देखने पर ये लेंस आपको कैसा दिख रहा है, इधर से देखने पर भी कॉन्वेक्स, इधर से देखने पर भी कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स। ठीक, ऐसा भी हो सकता है एक साइड प्लेन हो एक साइड कॉन्वेक्स हो, तो इसे आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड से वो कॉनकेव जैसा हो, अगर ऐसा है तो इसे बाई कॉनकेव बोलेंगे। ठीक, अगर ऐसा है एक साइड प्लेन और एक साइड से कॉनकेव है तो इसे प्लेनो कॉनकेव बोलेंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है इधर से कॉन्वेक्स हो लेकिन दूसरी साइड से ऐसा, इधर से कॉन्वेक्स है इधर से कॉनकेव है, तो इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। ठीक, तो उसके सरफेसेस को देखकर, है ना, अगर दोनों साइड से कॉन्वेक्स है तो वो बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉनकेव है तो बाई कॉनकेव, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स है तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स है। ठीक, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। और इसमें देखिए बाई कॉन्वेक्स में अगर ऐसा हो गया कि दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो गया, दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इक्वल हो गया तो इसे इक्वी कॉन्वेक्स बोलेंगे, ये इक्वी कॉन्वेक्स हो जाएगा। उसी तरह से बाई कॉनकेव में भी अगर दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो गया तो उसे इक्वी कॉनकेव बोलेंगे। तो वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कभी इक्वी कॉन्वेक्स वर्ड आता है, इक्वी कॉन्वेक्स, इसका मतलब वो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है और दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेना है r। ठीक है ना, और बाई कॉन्वेक्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो हर लेंस में, लेंस का मतलब बाय डेफिनेशन ही लेंस का मतलब लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। ठीक है, और थिन लेंस की बात हो रही है, इसका मतलब इनके थिकनेस बहुत कम होगी। ठीक है, इन लेंसेस की। और लेंस के लिए अगर आप देखें कि एक्सप्रेशन क्या होगा तो यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई लेंस है और ऑब्वियसली ये लेंस बहुत थिन है, मतलब ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। मुझे फिगर बनाना है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ,
ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है। और इधर जो मीडियम है वो फिर वही सेम है, इधर और इधर का मीडियम सेम है। जैसे ग्लास का लेंस हो, ग्लास का लेंस हो और वो एयर में रखा है, इधर भी एयर इधर भी एयर, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो मीडियम है वो सिमिलर हमने ले रखा है, ठीक। पतला लेंस है ये मान रहे हैं, और जब भी कोई रिजल्ट आप निकालते हैं तो हमने क्या कंडीशंस इंपोज करी है ये ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने ये मान रखा है कि लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है, ठीक, और लेंस बहुत थिन है, बहुत पतला लेंस है, उसकी थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं। जैसे अभी तक मिरर में और सरफेस में पोल की बात होती थी, ठीक, तो यहाँ पोल वर्ड ना यूज़ करके ऑप्टिकल सेंटर वर्ड यूज़ करेंगे, और वो भी वही है कि लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, कोई लेंस आपके सामने दिया गया तो ज्योमेट्रिकली जो पॉइंट एकदम सेंटर पे आएगा उसे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, पोल ना बोल के क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर आप बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ठीक, और डिस्टेंसेस उसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक। अच्छा, अब लेंस चूंकि बहुत पतला है तो अब यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें या सेंटर से या यहाँ से, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम ये मान के ही चल रहे हैं कि लेंस इज सो थिन, बहुत थिन लेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस सरफेस से मेजर किया या उसके सेंटर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही लेंस अगर थिक हो जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा, जैसे अभी बबल में आपने देखा था, ठीक, कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन लेते समय आपने उसके पोल से नापा, सेकंड से लेते समय आपको डिस्टेंस एडजस्ट करना पड़ा था, ठीक है, आपने वो प्लस करके लिखा था, ठीक है ना, 6 था और 4 प्लस करके आपने 10 लिया था जो बबल के केस में था, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हाँ, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से कितना, u, ठीक। अब देखिए पहले सरफेस से रे ऑफ लाइट मीडियम से चलेगा, पहले सरफेस में इंसिडेंट होगा, पहला सरफेस मुझे स्फेरिकल दिख रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लेंस में आएगा और फिर दूसरे सरफेस से। तो मैं दोनों सरफेसेस के लिए इक्वेशन लिख दूं, ठीक। पहला, अगर फर्स्ट सरफेस की बात करूं, फर्स्ट सरफेस, तो देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए पहला मीडियम कौन सा है, रे ऑफ लाइट पहले किस में चलेगा, म्यू एम, है ना, और रिफ्रैक्शन के बाद किस में जाएगा, लेंस में जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला वही यूज करना है, कौन सा वाला, μ2 बाई v। तो μ2 का मतलब म्यू एल है म्यू एल बाई वी, और v को v डैश, क्योंकि पहला सरफेस जो इमेज बनाएगा वो फाइनल इमेज नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट इमेज होगा, ठीक। तो म्यू एल अपॉन μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, ये वाला R1, इसकी बात हो रही है, ठीक। और पहला सरफेस जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब सेकंड सरफेस की बात करें, सेकंड सरफेस की, तो देखो ये होगा क्या सिचुएशन, समझ में आ रही है आपको बात। जैसे यहाँ देखिए, अब रे ऑफ लाइट एक अगर ऐसे जाएगा तो सीधे ऐसे चला जाएगा अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये ऐसे जाएगा रे, तो यहाँ को नॉर्मल खींचेंगे और इसका ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा। अब देखिए अब वो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होने वाला है, इस वाले सरफेस से, अब इस वाले सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक, तो देखिए रिफ्रैक्शन से पहले रे किस में चल रहा है, लेंस में, रिफ्रैक्शन के बाद किस में जाएगा, मीडियम में। तो ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो μ2 बाई वी मतलब μm अपॉन v, ठीक। मीडियम समझ में आ रहा है। फर्स्ट सरफेस के लिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और सेकंड सरफेस के लिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन u, और u का मतलब क्या लिखें, v डैश, इसका जो इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ डिस्टेंस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, कायदे से यहाँ से डिस्टेंस पहले मेजर हो रहा था, बाद में यहाँ से, और चूंकि लेंस बहुत पतला है, थिन है, तो ये जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर्ड है, यहाँ से या सेंटर से, तो हम ये नॉर्मली बोल देते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड है, ठीक है। और यही अगर थिक हो जाएगा तो फिर हमारा जो डेरिवेशन है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम तभी यूज़ करेंगे जब थिन लेंस की बात करेंगे। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू
म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ठीक है, अपॉन आर टू। ठीक, इसको अगर आप इक्वेशन क्या बोल रहे हैं कि ये वाला अगर इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाला इक्वेशन सेकंड है, तो लेंस बाय डेफिनेशन ही बोला गया कि लेंस इज कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला वही कॉमन चल रहा है जो लास्ट टर्म से हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, और ये आपने लिख दिया पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन, दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन, और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को कंबाइन कर दिया तो लेंस बन जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करते ही आपको लेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को कंबाइन कर दिया तो उनके इक्वेशंस को ऐड कर दिया। और देखिए जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो म्यू एल अपॉन वी डैश, म्यू एल अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू। ठीक है, और ये आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। और इधर देखिए म्यू एल माइनस म्यू एम है और इधर म्यू एम माइनस म्यू एल है। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसा कर लेते हैं कि इसको आगे ले आते हैं, इसको पीछे, और यहाँ माइनस लगा लेते हैं नीचे। तो यहाँ म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन हो जाएगा और ये 1/r1 और r2 में नीचे माइनस, तो माइनस 1/r2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये आ गया। ठीक, तरीका बिल्कुल वैसे ही है ना, लेकिन अब पतले लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, थिन लेंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई डिस्टेंस एडजस्ट नहीं करना पड़ा और आप मान सकते हैं कि सारे डिस्टेंसेस को हम इसके सेंटर से मेजर कर रहे हैं। ठीक, और इसी एक्सप्रेशन को अब थोड़ा आगे बढ़ा दें तो देखिए लेंस, थिन लेंस के लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, यहाँ देखिए दोनों तरफ अगर म्यू एम से डिवाइड कर दें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, म्यू एम से डिवाइड कर दिया और यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और यहाँ हमेशा ध्यान रखिए कि म्यू जो होगा, म्यू किसको लिखा है आपने, इसको। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक, तो लेंस में अगर कभी आप लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं और म्यू आता है तो हमेशा ध्यान रखिए म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है और मीडियम का ही नीचे लिखना है। यहाँ बड़े छोटे से मतलब नहीं है, लेंस का ऊपर ही लिखना है, चाहे वो म्यू छोटा हो या बड़ा हो, और मीडियम का नीचे। ठीक है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग जब म्यू लिखते थे तो वो डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर बोलते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, ये स्ट्रिक्टली ध्यान रहे लेंस का ही ऊपर और मीडियम का ही नीचे लिखना है। ठीक, चाहे लेंस रेयर है या डेंसर है। ठीक है ना, तो लेंस का ही ऊपर मीडियम का नीचे, तो म्यू याद रहे हमेशा लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। और यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन को याद रखने के बजाय इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और याद रख लेते हैं। दो पार्ट में इसको ब्रेक करके याद रख लेते हैं। और कैसे याद रख लेते हैं, क्या याद रख लेते हैं, ये जरा देखें। तो यहाँ पर देखिए बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो जहाँ पर इमेज बनता है उसी को फोकस बोलते हैं। तो इसी में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाए इन्फिनिटी पर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो जहां इमेज बनेगा वही क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक, तो यहां रख देता हूं इसी फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसी फॉर्मूले में। ठीक, तो यहाँ v की जगह f आ जाएगा, u की जगह इन्फिनिटी, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, राइट हैंड साइड वही रहेगा, और इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ठीक,
तो लेंस मेकर्स फार्मूला, एक तो इसके डेरिवेशन को भी जो बोर्ड के एस्पिरेंट्स है, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। ये हमेशा बोर्ड में एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि डेराइव लेंस मेकर्स फार्मूला, तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन में तो कोई खास बात है नहीं। वर्किंग आपने देखी कि पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, दूसरे से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख के दोनों ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यू विल गेट लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पे जरा इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक, 1/f। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट्स याद है मिरर फार्मूला आपने देखा था, मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और वहां फोकस के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी थी, मिरर में फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है, तो कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो तो। अब अगर आप लेंस में बात करते हैं तो यहाँ लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और यहाँ फोकस अगर निकालना है तो यहाँ फोकस के लिए ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ फोकस आप देख रहे हैं कि लेंस के दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, और म्यू का मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब लेंस किस मीडियम में है ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको फोकस बताएगा, और फोकस आपको मालूम है तो ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस है तो इमेज आप बता सकते हैं। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले आपका डेरिवेशन जो बता रहा है, इसलिए डेरिवेशन एसेंशियल हो जाता है कि आप ज़रूर उसे जानें। तो ये बता रहा है कि ये दोनों फॉर्मूले आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं दो कंडीशंस, कि एक तो लेंस थिन होना चाहिए और दूसरी बात कि लेंस के दोनों तरफ के जो मीडियम्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, एक तरफ का मीडियम अलग और एक तरफ का अलग, तो फिर हमें अपने बेसिक्स पे लौटना पड़ता है और फिर 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ठीक है। तब ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता। तो ये थिन लेंस के लिए है, और वो भी तब जब दोनों तरफ के मीडियम्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला, और ये स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन से ही आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशंस को देख लेना ध्यान से, है ना। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे अब लेंसेज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे कि अगर लेंसेज को कट कर दिया जाए तो क्या होता है, अगर लेंसेज को किसी लिक्विड में डुबा दिया जाए तो क्या होता है, अगर लेंसेज को सिल्वर कर दिया जाए तो क्या होता है। ऐसे कई केसेस है ना बनते हैं, लेकिन ये बेसिक्स आपको याद रखना है, लेंस मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के डिस्कशन पे आएंगे। थैंक यू।